तो क्या बोलती है एनीमे की पब्लिक। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चेनसो मैन। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए, ज़रा सा भी पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बिना बकवास करे चलते हैं सीधे वीडियो के अंदर। जैसे पोकेमॉन की सीरीज में पोकेमॉन होते हैं, जैसे डीमन स्लेयर में डीमन होते हैं, वैसे ही चेनसो मैन की दुनिया में डेविल होते हैं। और वो डेविल लोगों का खाते हैं और उनका खून पीते हैं, उनसे वो हील कर सकते हैं। चेनसो मैन की कहानी 1997 में जापान में सेट है। हम देखते हैं एक बंदे को जो एक गली में होता है, उसे एक गेट दिखता है और वो गेट में से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने काम पे निकल जाता है। काम पे निकलते निकलते वो सोचता है उसके ऊपर तो बहुत कर्जा है, जिसे चुकाने के लिए वो महीने में 60,000 के पेड़ बेच चुका है और 1.2 मिलियन में अपनी किडनी और 3 लाख में अपनी आंख बेच चुका है और करीब 1 लाख में अपना टेस्टिकल भी बेच चुका है और अब भी उसे 3 करोड़ से ज़्यादा योंग चुकाने बाकी है। इसलिए डेंजी डेविल हंटर का भी काम करता है। उसे डेविल के मारने के बदले उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं और उसके साथ एक पेट भी होता है, उसका नाम होता है पोचिता और ये डेविल है, वो भी चेनसो वाला। पोचिता अचानक भौंकने लगता है। पोचिता के भौंकने से डेंजी समझ जाता है कि आसपास कोई डेविल है और आसपास सचमुच एक डेविल होता है, वो है टोमेटो डेविल। दानजी पोचितो को एक चेनसो की तरह यूज़ करता है और वो डेविल को गिरा देता है एक में ही। तब हमें डेंजी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जब वो 10 साल का था। असल में ये सारा खर्चा डेंजी के फादर के ऊपर था, पर उसके फादर ने आत्महत्या कर ली और वो मर गए और सारा कर्जा डेंजी पे आ गया। जब डेंजी के फादर को दफनाया गया, तब उसके पास एक ओल्ड मैन आके उसको कहता है, कल तक 7 लाख का इंतजाम कर लेना, वरना हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। ओल्ड मैन के जाने के बाद डेंजी के पास एक कुत्ता आता है और वो कुत्ता एक डेविल होता है। उसे देख के डेंजी बहुत डर जाता है, लेकिन ध्यान से देखने पे उसे मालूम पड़ता है कि वो कुत्ते में से खून बह रहा है और वो कुत्ता भी बहुत घायल होता है। डेंजी को लगता है मुझे ये डॉग की मदद करनी चाहिए। उसने कहीं पे सुना था कि इंसान का खून पीने से डेविल हील हो जाता है, यानी उनमें शक्ति आ जाती है। तो वो अपना हाथ आगे करके उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है। वो कॉन्ट्रैक्ट में कहता है कि मैं तुम्हें हील करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। डॉग उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। हमें दिखाया जाता है अगले दिन डेंजी वो डॉग डेविल की मदद से एक छोटे से डेविल को मार गिराता है। तभी वहाँ पे ओल्ड मैन आता है। ओल्ड मैन देखता है तो डेंजी कहता है मुझे डेविल हंटर की तरह रख लो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा। और ओल्ड मैन उससे कहता है ठीक है, मैं तुम्हें काम पे रख लेता हूँ। वैसे भी ब्लैक मार्केट में मरे हुए डेविल की कीमत ज्यादा मिलती है। ये प्रेजेंट में। और डेंजी को देख के ओल्ड मैन कहता है, ब्लैक मार्केट में मैं इस टोमेटो डेविल की कीमत करीब 4 लाख। डेंजी की मैनेजमेंट फ्री टैक्स काट के उसे 70,000 ही दिए जाते हैं। उसमें से पानी का बिल और बाकी सब खर्चा निकालने के बाद सिर्फ डेंजी के बाद 1800 रुपये ही बचे। वो पैसों से उसे पूरे महीने गुजारा करना था। डेंजी वो डॉग से कहता है आज भी हमें डिनर में ब्रेड खा के ही काम चलाना पड़ेगा। तभी उसके पास से ओल्ड मैन की गाड़ी आती है। तभी ओल्ड मैन का मेंबर उसे कहता है, उसे देख के उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसे कहता है कि ये तुम जलती सिगरेट निकल लो तो मैं तुम्हें 1000 मांग दूंगा। डेंजी खुशी खुशी वो सिगरेट अपने मुंह में रख लेता है और उसे वो ओल्ड मैन का मेंबर 1000 का सिक्का दे के निकल जाता है। डेंजी और उसका डेविल डॉग एक छोटे से सैक में रहते होता है। डेंजी के पास कोई दोस्त नहीं होता, सिर्फ उसके पास वो कुत्ता ही होता है जो डेविल होता है। और उसे अभी अभी मालूम पड़ता है कि भेड़ के साथ जाम लगा के खाया जाता है, लेकिन जाम लगाना सिर्फ उसके लिए वो सपना है कि उसके पास बहुत कर्जा है। वो कर्जा जब चुकेगा तभी वो अच्छी ज़िंदगी जी पाएगा। पोचिता उसकी बातें सुनता होता है और वो भौंकता है। अचानक डेंजी खांसने लगता है और उसके मुंह में से खून निकलने लगता है। डेंजी के मदर को हार्ट की बीमारी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब वो बीमारी डेंजी के अंदर भी है, मतलब कुछ ही समय में डेंजी की भी मौत हो जाएगी। तभी ओल्ड मैन डेंजी का दरवाजा पीटने लगता है और ओल्ड मैन बोलता है, चल तेरे डॉग को लेकर काम पे। डेंजी को ओल्ड मैन शहर से दूर बड़े से वेयर हाउस में लेके आता है। डेंजी ओल्ड मैन के पीछे पीछे चलने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक बंदे ने उसको डॉग को और उसके अंदर तलवार घुसा दी होती है। ये सब ओल्ड मैन की चाल थी। वो चाहता था कि उनकी गैंग और पावरफुल बने। पावर की लालच में ओल्ड मैन ने डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। ओल्ड मैन को डेविल की पावर चाहिए थी और
डेविल को, डेविल हंटर। ओल्ड मैन बहुत बहुत मूर्ख था, उसने एक ज़ॉम्बी डेविल के साथ डील कर ली थी। वो उसकी एबिलिटी वो थी कि वो इंसानों को भी ज़ॉम्बी बना सकता था। वो सब ओल्ड मैन के मेंबर को ज़ॉम्बी बना देता है और लोगों को ज़ॉम्बी बना देता है। वो डेविल को डेविल हंटर से बहुत नफरत थी, इसीलिए वो सब ज़ॉम्बी को ऑर्डर देता है कि डेंजी के टुकड़े टुकड़े कर दे। डेंजी भागने की कोशिश करता है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था। डेंजी मन में ही सोचता है कि उसे अमीर मानस भी नहीं बनना था, उसे नॉर्मल ज़िंदगी जीनी थी, लेकिन वो भी नहीं कर पाया वो। खैर, डेंजी और पोचिता के टुकड़े टुकड़े करके सब ज़ॉम्बी उसे डस्टबिन में डाल देते हैं। दिन में दांजी मर चुका है और पोचिता भी मरने ही वाला है। तभी दांजी का थोड़ा खून पोचिता के मुंह में आ गिरता है, जिससे पोचिता थोड़ा ठीक हो जाता है। पोचिता को उसकी बात याद आती है, जब वो पैसे कमाने के लिए एक्स्ट्रा पेड़ काटा करता था, तभी पोचिता को उसने एक बात कही थी कि वो ज़रूर डेविल को मारते मारते वो खुद भी मर जाएगा। इसके बाद तुम भूख से मर जाओगे या तुम्हें कोई डेविल हंटर मार देगा। लेकिन मैंने सुना था कि कुछ डेविल के अंदर ऐसी शक्ति होती है कि वो मरे हुए इंसान के बॉडी पे कब्जा कर सकते हैं। अगर मैं मर जाऊँ तो तुम मेरी बॉडी को हत्या लो और तुम अपनी तरह से अपनी ज़िंदगी जियो, यहाँ से कहीं दूर चले जाना है। और अब दिखाते हैं प्रेजेंट में पोचिता ऐसा ही करते हैं। डेंजी की बॉडी पूरी हील हो जाती है। वो लोग आखिरी बार एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और पोचिता यानी वो डॉग भी इंसानों की तरह बात कर रहा होता है। पोचिता कहता है, ये हार्ट मेरा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जो हमने साथ में सपने देखे थे वो सपने पूरे करो तुम। और वो इतना कहते ही वो अपना हार्ट डेंजी को दे देता है। तो डेंजी को बचाने के लिए पोचिता खुद को कुर्बान कर देता है। अब डेंजी के पास आ जाता है डेविल हार्ट और उसका पूरा शरीर पहले जैसा हो जाता है और वो खड़ा हो जाता है डस्टबिन में। जी की आँख जो उसने सब बेच डाला था वो वापस आ गया, आँख, किडनी और बाकी सब। डेंजी के हार्ट में से एक डोरी बाहर निकल रही होती है, जो कि वो डोरी असल में वो डॉग की पूंछ थी। वो पूंछ खींचने पे पोचिता की चेनसो चालू होती थी। ज़ॉम्बी डेविल देखता है कि डेंजी वापस उड़ गया, उसे मारने के लिए वापस सारे ज़ॉम्बियों को मारने भेजता है। डेंजी मन में ही सोचता है कि ये लोग सब पागल थे जो उन्होंने डेविल ज़ॉम्बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। डेंजी सोचते ही सोचते अपनी डोर खींचता है। डोरी खींचते खींचते वो ज़ॉम्बी डेंजी को दबा देते हैं। अचानक चेनसो चालू होने की आवाज़ आती है और हम क्या देखते हैं, इतने में डेंजी पूरे ज़ॉम्बी के झुंड को काटते हुए बाहर निकलता है। असल में डॉग की चेनसो की पावर सब डेंजी के अंदर आ चुकी है। अब डेंजी दोनों हाथ में और सिर में एक चेनसो आ गई थी, इससे वो चेनसो मैन बनता है। और अब डेंजी ज़ॉम्बियों को काटते हुए ज़ॉम्बी डेविल के आगे जाता है और उसको भी काट देता है बीच से। डेविल को मारने के बाद आसपास देखता है तो सारे ज़ॉम्बी लोग होते हैं जो वो ओल्ड मैन के मेंबर होता है और वो सोचता है कि इन लोग को मारने से मेरा कर्जा भी मुक्त हो जाएगा, इसीलिए वो सब लोगों को मार देता है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और वो वेयर हाउस जहाँ पे ओल्ड मैन लेके आया था डेंजी को, वहाँ पे 2 गाड़ी आके रुकती है। वो गाड़ी में से 3 पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर बाहर निकलते हैं। ये लोग गवर्नमेंट के लिए काम करते होते हैं और ये लोग भी यहाँ ज़ॉम्बी डेविल को ही मारने आए थे। ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे सब ज़ॉम्बी की लाशें पड़ी हुई होती है और उसके बीच में डेंजी खड़ा होता है। 3 बंदों में से एक बंदे को लगता है ये बंदा भी डेविल होगा, लेकिन ये जो लड़की है उसका नाम होता है माकिमा और उसे उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। और माकिमा बताती है ये कोई ना इंसान है ना कोई ये डेविल। माकिमा डेंजी के पास आती है और वो डेंजी गिरने लगता है। तभी डेंजी माकिमा को कहता है हक करने के लिए। हक करने से डेंजी के चेनसो पार्ट पिघल जाते हैं और वो वापस एक इंसान की तरह दिखने लगता है। डेंजी को माकिमा 2 ऑप्शन देती है, या तो वो उसे डेविल समझ के मार सकती है या वो पालतू समझ के उसके साथ रख सकती है। डेंजी मरना नहीं चाहता था, इसीलिए वो डेंजी माकिमा से पूछता है नाश्ते में मुझे क्या मिलेगा। में माकिमा सोचती है बटर पे जैम लगाया हुआ ब्रेड, कॉफ़ी और मीठा भी कुछ मिलेगा। में ही डेंजी ये सुन के दूसरा ऑप्शन मान लेता है और उसका पालतू बनने के लिए तैयार हो जाता है। इतने में ये खत्म हो जाता है और मैं मिलता हूँ आपको न्यू एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।